तो आइए आज के क्लास में हम देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात के कुछ विशेष कोणों का मान निकालना। वैसे हम सारी डिग्री का निकाल सकते हैं, 30, 32, 35, 40, 45, 48, 42, 68, 69 कुछ भी निकाल सकते हैं। बट कुछ स्पेसिफिक एंगल्स हैं जिसका मान हम लोग को ज़रूरत है क्लास 10th के लिए, तो उसका मान निकालने का तरीका देखते हैं। कम से कम समय में आपको निकालना भी है और आपको याद का एक पैटर्न में दे देता हूँ कि मैंने एक साइन का निकाल कर दिखाया, उसकी बेस पे सर आप सारा का सारा मान ऑटोमेटिक निकाल के रख सकते हो सामने में। ठीक है, देखते हैं। हमने जैसे रेशियो हमारे साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट लिया, जिससे साइन का इनवर्स सर जी हमारा हो गया कॉसेक हो गया, फिर कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। इस तरीके से हम लोग काम करेंगे। अब एंगल को सर हमने थीटा से डिनोट किया है, तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90 तो थीटा के बराबर है। डन। तो भैया साइन 0 का वैल्यू, थीटा मतलब 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो पहले हम साइन के लिए काम करते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर 0, फिर लिखते हैं 1, पहले 0 लिखते हैं, फिर 1 लिखते हैं, फिर 2 लिखते हैं, फिर 3 लिखते हैं, फिर 4 लिखते हैं। तो ये हमने काउंटिंग स्टार्ट कर दिया, 0 से लेकर 4 तक हमने लिख दिया। फिर तो क्या करना है, सबको 4 से डिवाइड करना। लास्ट में 4 आया है ना, सबको 4 से डिवाइड करो। 4 4 4 डिवाइड, 4 से डिवाइड, फिर 4 से डिवाइड। जो कटने लायक उसको काट के आप छोटा कर लो। तो काटा आपने, ये 1/2 हो गया, ये नहीं कटेगा, ये कट के 1 हो गया, और सर ये 0 हो गया। हमने क्या किया, तो साइन के थीटा में 0 से लेकर 90 में 0, 30, 45, 60, 90 तक में 0, 1, 2, 3, 4 लिख दिया। सबको 4 से डिवाइड किया बारी बारी से। जो सर जी छोटा हो सकता है सिंपलेस्ट फॉर्म में, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद जो वैल्यू हमारे पास आई उसको रूट में डालना है। रूट में डाला, ये रूट में डाल दिया, ये रूट में डाल दिया, ये रूट में डाल दिया, इसको भी रूट में डाल दिया। तो रूट 0 की वैल्यू क्या होती है सर? तो 0 होती है। रूट 1/4 की वैल्यू क्या होती है? रूट 1 का वैल्यू 1 और रूट 4 का वैल्यू 2। इसमें सर तो रूट 1 का वैल्यू 1 और रूट 2 का वैल्यू रूट 2 ही रहेगा, वो रूट से बाहर नहीं निकलेगा। यहाँ पर सर 3 तो रूट से नहीं निकलेगा, और 4 का वैल्यू 2 और रूट 1 का वैल्यू 1। तो इस तरीके से हमने जो हमारे पास कुछ स्पेशल एंगल्स थे, स्पेसिफिक एंगल्स थे, उसमें हमने साइन के 0 से लेकर 90 तक में 0, 30, 45, 60, 90 का वैल्यू निकाल लिया। अब होता क्या है सर, एक बात समझिएगा। जैसे क्या होता है ना कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। आया बात समझ? जैसे समझिए कि हमारा लिखा है कहीं पर साइन 0 डिग्री लिखा है, इसको आप इस टर्म में कैसे लिख सकते हैं? तो साइन 90 माइनस 0 लिख सकते हैं। इसका मतलब हो गया कि कॉस 0 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? कॉस 0 के बराबर हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग चीजें करेंगे। तो सर यहाँ पर हमने सब निकाल लिया सिंपल तरीके से। अब ये वैल्यू उठ के यहाँ आ जाएगी, राइट? ये आ गई 1, ये वैल्यू उठ के यहाँ आ जाएगी रूट 3/2। अब सर ये वैल्यू दोनों मैच कर जाएगी 1/√2। मतलब कि साइन और कॉस के थीटा 45 में दोनों का वैल्यू सेम सेम हो गया। फिर ये वैल्यू उठ के इधर चली गई, फिर ये वैल्यू उठ के यहाँ आ गई। ठीक है, तो हमारा सर हमने बस साइन का निकाला है, ऑटोमेटिक कॉस का निकल गया। अब tan के लिए सर क्या होता है? तो tan के लिए होता है सर कि साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा बराबर tan थीटा। मतलब ये हुआ कि यदि साइन 0 डिग्री दिया बाई कॉस 0 डिग्री दिया तो वो tan 0 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो समझो कि हमको साइन 45 दिया बाई कॉस 45 दिया तो tan 45 के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना? अब इस तरीके से हम लोग यहाँ फॉलो करेंगे। तो देखो भैया tan थीटा tan 0 डिग्री निकालना है, तो 0/1 करेंगे 0, 1/2 बाई रूट 3/2, तो नीचे का 2 गया सर, तो 1/√3 बचा। दोनों वैल्यू सेम है, किसी दो वैल्यू को जब सेम वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो 1 होगा उसका आंसर, 1 हो गया। ये 2 गया तो रूट 3/1 √3 हो गया। अब 1/0, 1/0 सर जी क्या होता है? इनफाइनाइट। इसको आप अपरिभाषित भी लिख सकते हो, अपरिभाषित लिखो या इनफाइनाइट लिखो। ठीक है, चलिए। अब कॉसेक क्या होता है सर? तो आपको पता है ना कि साइन और कॉसेक सर रेसिप्रोकल एक दूसरे के होते हैं। तो साइन थीटा जो होगा वो 1/कॉसेक थीटा के बराबर सर। मतलब कि साइन 0 डिग्री है ना, तो 1/कॉसेक 0 डिग्री के बराबर। रिवर्स रेसिप्रोकल कर देना उसका। तो समझिए सर, कॉसेक थीटा 0 डिग्री, तो भैया साइन 0 डिग्री का उल्टा 0 का उल्टा रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा? 0 का उल्टा 1/0 मतलब इनफाइनाइट, अपरिभाषित। ये 1/2 है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, √3/2 का 2/√3, और 1 का तो 1 ही रह जाएगा। चलो ठीक है। अब सेक थीटा, ये कॉस का होता है, होता है ना, कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा।
ठीक है, मतलब कि अगर कॉस 0 है तो 1/sec 0 के बराबर हो जाएगा। सेम यहाँ भी करना है तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा, √3/2 का 2/√3 होगा। वैसे ये बात यहाँ पर आ जाएगी, ये इधर से इस तरीके से आ जाएगी, फिर से वही बात, ठीक है। और सर इसका 1/√2 का √2 हो जाएगी, सेम 1/2 का 2 हो जाएगी, और 0 का उल्टा सा अपरिभाषित, इन्फिनेटिव का साइन दे दीजिए या फिर अपरिभाषित लिख दीजिए। आप यहाँ भी ये भी कर सकते हैं कि ये सर यहाँ से उठ के ये आ गया, ये उठ के यहाँ आ गया, ये दोनों बराबर हो गया, ये यहाँ आ गया और ये फिर यहाँ चला गया, खत्म। चलिए अब अगला सर कॉट देखते हैं भाई। तो कॉट क्या होता है, तो आप इसको सर ऐसा तो आप बोलोगे कॉस बट्टा साइन भी होता है कॉट, या tan का आप रेसिप्रोकल कर दो, तो tan का रेसिप्रोकल ही हम कर लेते हैं, ठीक है ना। तो देखो सर 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा भाई, इनफाइनाइट, अपरिभाषित। फिर यहाँ सर क्या हो जाएगा, 1/√3 का रेसिप्रोकल √3, 1 का 1 ही रहेगा, √3 का 1/√3 और अपरिभाषित का सर 0, ठीक है। तो हमने क्या देखा, हमने साइन का निकाला, साइन का सर जी साइन में 0 डिग्री से लेकर 0, 1, 2, 3, 4 किया, सबको 4 से डिवाइड किया, जो सिंपलेस्ट होगा उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया, उसके बाद अंडर रूट डाल दिया, सबकी वैल्यू हमने निकाल लिया, रूट से बाहर जो निकालना था वो निकाल लिया, जो रह गया वो रह गया। इसकी वैल्यू को क्या किया हमने सर, वो सर सीधा उल्टा लाया सर, 90 को उठाकर यहाँ से यहाँ लाया, इस तरीके से हमने करके सारे कॉस के निकाल लिए, साइन बाय कॉस करके हमने tan के निकाल लिए, फिर सर जी साइन का रेसिप्रोकल cos1, फिर cos का sec और tan का cot कर दिया। इस तरीके से हमारी चार्ट बनके तैयार है। अगर आप कहीं एग्जाम में गए और आपको लग रहा है कि भैया बहुत सारे वैल्यू थीटा वाले आ रहे हैं इस तरीके से और आप भूल रहे हैं सर, तो ये आप चार्ट खुद से प्रिपेयर कर सकते हो इन चीज़ों का यूज करके, ठीक है।